नमस्कार साथियों, आज मैं बीए सेकेंड ईयर के इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। बीए सेकेंड ईयर के इतिहास विषय में कुल 2 प्रश्न पत्र हो गए। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और उत्तीर्णांक कुल 72 मार्क्स कंपलसरी है। दोनों ही प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होता है। भाग ए में कुल 10 क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सीमा 20 शब्द होती है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार भाग ए कुल 20 अंक का होता है। फिर भाग बे में एक आंतरिक विकल्प से युक्त 4 प्रश्न होते हैं। परीक्षार्थियों के कुल इन 5 प्रश्नों में से प्रत्येक को आंतरिक विकल्प के साथ भाग बे में एक आंतरिक विकल्प से युक्त कुल 5 प्रश्न होते हैं। ये पांचों ही आंतरिक विकल्प से युक्त होते हैं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। इन प्रश्नों के उत्तर सीमा 50 शब्द होते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। इस प्रकार भाग बे भी 1 के समान कुल 20 अंकों का होता है। फिर भाग छः में कुल 5 प्रश्न होते हैं। परीक्षार्थियों को इन 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा 400 शब्द होती है तथा प्रत्येक अंक 20 मार्क का होता है। इस प्रकार भाग 6 60 अंक का होता है और संपूर्ण प्रश्न पत्र 20 + 20 + 60 = 100 मार्क्स होता है। दोनों ही प्रश्न पत्र की यही प्रारूप होता है। अब हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस प्रश्न पत्र में क्या क्या पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है। बीए के अंदर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का संपूर्ण इतिहास का लगभग अध्ययन करवाया जाता है। तो इसके आगे का भाग जैसे प्राचीन इतिहास या सांस्कृतिक इतिहास प्रथम वर्ष में अध्ययन कर लिया। अब सेकेंड ईयर के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर मध्यकालीन भारत की विषय सम्मिलित है। इसमें 1206 से लेकर के 1740 तक के मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वर्णन सम्मिलित है। इसी प्रकार प्रश्न पत्र सेकेंड में राजस्थान के इतिहास को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न पत्र द्वितीय राजस्थान के इतिहास से संबंधित है और इस प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रथम और द्वितीय के पाठ्यक्रमों को 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है। 3 इकाइयों में विभाजित किया है। प्रश्न पत्र के प्रश्नों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है और पाठ्यक्रम को भी 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो अब हम इस प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो भाग ए में
मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत पृथ्वीराज चौहान की भारतीय साम्राज्य की व्यापक परिकल्पना एवं उनका व्यक्तित्व व कर्तृत्व का अध्ययन तथा दिल्ली साम्राज्य की स्थापना और सशक्तिकरण। इसी के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, मंगोल और सल्तनत से संबंधित वर्णन किया गया है। इसमें खिलजी वंश के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। खिलजी वंश की विजय, उनकी प्रशासनिक और आर्थिक सुधार के बारे में अपन को विस्तृत वर्णन करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा तुगलक वंश के अंदर एक मोहम्मद बिन तुगलक करके सुल्तान हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नए प्रयोग, धार्मिक नीति और फिरोज शाह तुगलक के जनता के लिए किए गए कार्य का वर्णन है, इकाई 1 के अंदर सम्मिलित है। इसी प्रकार इकाई 2, इस इकाई 2 के अंदर क्षेत्रीय शक्तियों का विकास, मध्यकालीन काल के अंदर विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियाँ भारत के अंदर विकसित हुई थी। इनमें से मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मेवाड़ का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिणतम भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना, इसके बारे में क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के बारे में सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक उपलब्धियां, इन क्षेत्रीय साम्राज्यों की सभी इनकी राजनीतिक उपलब्धियां समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और कला तथा स्थापत्य का विकास। इसके अलावा इस इकाई 2 के अंदर ही मुगल साम्राज्य का भारत में प्रारंभ भी सम्मिलित हो जाता है। इसमें बाबर की विजय, हुमायूं और द्वितीय अफगान साम्राज्य, शेरशाह सूरी राज्य और उनका समाज, मुस्लिम राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संस्थाएं के बारे में वर्णन करेंगे। इसके अलावा कृषि और उद्योग, व्यापार और वाणिज्य और शहरी केंद्रों की स्थापना का भी हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई 3 या भाग 6 के अंदर हम इस मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें सम्मिलित है मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में विस्तार से वर्णन करना। इसके अलावा मुगल राजपूत संबंध, महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष, महाराणा प्रताप की राष्ट्रवादी वृत्ति के व्यापक प्रभाव एवं उनका मूल्यांकन। इसके अलावा मुगलों के सिखों के साथ और दक्षिणी साम्राज्य, मराठा और मध्य एशिया के संदर्भ में मुगलों की विशेष नीति है, उसके बारे में वर्णन करेंगे। फिर मुगल काल की चित्रकला की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, मुगल प्रशासनिक संस्थाएं जैसे भू राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था। इसके अलावा मध्यकालीन समाज और सामाजिक वर्ग, उलेमा, सामंत, जमींदार, किसान, कारीगर, कृषक, मजदूर और गुलाम, इनके बारे में वर्णन करेंगे। और अंत में मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के कारणों का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। ये था अपने सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस। अब सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के अंदर राजस्थान के इतिहास को सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर राजस्थान के इतिहास के प्राचीनतम स्रोत तथा पाषाण एवं मध्य पाषाण काल के राजस्थान में साक्ष्य और उनकी प्रमुख
विशेषताएं। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में ही सिंधु पूर्व एवं सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विस्तार। इसके अलावा कालीबंगा आहड़ के संदर्भ में मत्स्य और मालू जनपद के संदर्भ में राजस्थान में मौर्य और गुप्त साम्राज्य की भूमिका के साक्ष्य। इसके अलावा गुर्जर प्रत्यार का उदय, रणथंभौर और जालौर के चौहान तथा दिल्ली सल्तनत का राजस्थान के संदर्भ में प्रभाव के बारे में वर्णन करेंगे। फिर राजस्थान का जो प्राचीनतम वंश है, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, उसके बारे में राजस्थान का इतिहास शुरू होता है। जैसे मेवाड़ का उदय, गुहिलों का प्रारंभिक इतिहास। इस गुहिल वंश के शासकों में से कुंभा और सांगा प्रताप के बारे में मुगल संघर्ष और उनके संबंधित जो भी मुख्य कार्य, उनकी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, राजनीतिक उपलब्धि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मारवाड़ का उदय, मारवाड़ के राठौड़ों का प्रारंभिक इतिहास। इन मारवाड़ के शासकों में से जोधा, मालदेव और जसु सिंह के बारे में हम विस्तार से उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक उपलब्धियों के बारे में वर्णन करेंगे। अब द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 2 या भाग 2 के अंदर बीकानेर के राय सिंह की मुगलों से सहयोग की नीति, आमेर के कछवा मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह के मुगलों के साथ संबंध, राजपूतों की जीवन पद्धति एवं आदर्श, राजपूत प्रशासन, सामंती समाज, इस्लाम और मुगल प्रभाव। इसके अलावा राजपूतों के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर के दुर्गों के संदर्भ में विस्तार से वर्णन। इसके अलावा राजस्थान में हवेली स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थानी मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान के लोक धर्म, मीराबाई और दादूपंथी, राजस्थान में मराठा के प्रभाव और उनके आक्रमण और उनके कारण के बारे में वर्णन करेंगे। इसके अलावा प्रश्न पत्र द्वितीय के भाग 6 के अंदर राजपूत राज्यों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध, यानी राजस्थान में अंग्रेजों के प्रभाव के बारे में भाग 6 के अंदर हम विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 की संधियाँ और इन संधियों की किन परिस्थितियों में संधियाँ की गई, इनके बारे में। इसके अलावा राजस्थान के साथ ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधी घटनाओं का वर्णन करेंगे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की प्रकृति एवं प्रमुख विशेषताएं, जैसे लैंड रेवेन्यू बंदोबस्त यानी भू राजस्व बंदोबस्त, अंग्रेजों का नमक, अफीम के व्यापार पर एकाधिकार, सामाजिक परिवर्तन के लिए अंग्रेजों के प्रयास, सांप्रदायिक धार्मिक सुधार, राजस्थान में राजनीतिक चेतना और इस चेतना को जागृत करने के कारण और किन किन का क्या क्या योगदान दिया गया, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। और फिर किसान और जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के संदर्भ में किसान और जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजा मंडल का योगदान और अंत में राजस्थान राज्य के निर्माण की प्रक्रिया की रूपरेखा 1948 अर्थात राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार आज हमने द्वितीय वर्ष के इतिहास विषय के सिलेबस के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया है। इसी क्रम में हम आगे की क्लासों में इस BA द्वितीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र से क्लासेस शुरू करेंगे और अगली क्लास के अंदर हम सबसे पहले भारत में साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।